आइए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को आगे मूव ऑन करते हैं। तो अभी अभी हमने देखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका मेथड नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है? देखिए, वो इससे और थोड़ा सिंपल है और इससे ज़्यादा इलेबोरेटिव है और इससे ज़्यादा जनरल है। देखिए मेथड नंबर 2। चलिए थोड़े पेपर की बचत करते हैं, सेव ट्रीज इसी के पीछे लिखते हैं। आइए देखिए, हमको जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिस इक्वेशन का, वो इक्वेशन है एक्स क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पावर 1/3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा, है ना? क्योंकि 2 पाई आयोटा क्या होता है? कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। ये हो गया 1 और ये हो गया 0, यानी कि 1 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा को आप 1 लिख सकते हो, यानी कि 1 को e टू द पावर आयोटा 2 पाई लिख सकते हो। आप 1 को e रेज टू द पावर माइनस 2 पाई आयोटा भी लिख सकते हो। ऑलराइट, आप 1 को e रेज टू द पावर माइनस 4 पाई आयोटा भी लिख सकते हो। 1 को आप e रेज टू द पावर प्लस 4 पाई आयोटा भी लिख सकते हो। e को आप 1 को आप e रेज टू द पावर 6 पाई आयोटा भी लिख सकते हो। इन जनरल आप 1 को e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप नोट करके स्पेशली लिख लीजिए कि आप 1 को लिख सकते हो e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा। ऑलराइट, अब हमको 1 रेज टू द पावर 1/3 फाइंड आउट करनी है, यानी कि e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा और इसकी पावर 1/3 फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? a रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर c इज इक्वल टू a रेज टू द पावर bc। सो e रेज टू द पावर 2k पाई अपॉन 3 आयोटा। ऑलराइट, अब आप k की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ओके, k की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे, भाई ऑब्वियस सी बात है, e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा लिख सकते हो, e रेज टू द पावर 0 आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, सो k अगर 0 पुट कर देंगे, सो 1 पावर 1/3 कितना आया? e रेज टू द पावर 0 आयोटा, e रेज टू द पावर 0 आयोटा मतलब 1। अगर आप k को 1 पुट कर दें तो 1 पावर 1/3 कितना आया? e रेज टू द पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अगर आप k को 2 पुट कर दें तो 1 पावर 1/3 की वैल्यू आई e रेज टू द पावर 4 पाई बाई 3 आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ऑलराइट, यही हमने पहले फाइंड आउट किया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देख के एक बात और लग रही होगी कि भाई जब हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप k को 3 पुट कर देंगे तो k को 3 पुट करके देखिए तो 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर, k को 3 पुट करना है तो 2 इंटू 3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 3 आयोटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बन गया e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा, अगेन 1 आ गया जो कि पहले ही आ गया था। ठीक है, ऐसे ही आप अगर k को 4 पुट करेंगे तो दोबारा से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, k को 5 पुट करेंगे तो दोबारा से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आएगी। आप चाहे तो k को माइनस भी पुट करके देख सकते हैं, इससे बाहर कोई वैल्यू नहीं आएगी। ओके, सो 1 पावर 1/3 की 3 वैल्यूज आ गई, e रेज टू द पावर 0 आयोटा, e रेज टू द पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा और e रेज टू द पावर 4 पाई बाई 3 आयोटा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको ऐसे समझ ही सकते हैं कि भाई e रेज टू द पावर 0 आयोटा, देखिए सभी के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, मतलब मैग्नीट्यूड सभी का कितना है? इन जनरल r e टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ये r होता है, ये क्या होता है? मोड z। तो 1 पावर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जितने भी हैं, जितने भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओमेगा का मैग्नीट्यूड 1 है और ओमेगा स्क्वायर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 का मैग्नीट्यूड तो 1 है ही। ठीक है, तो अगर आप इसको इमेजिनरी प्लेन में ड्रॉ करना चाहें तो एक तो यहाँ तो बनेगा 1, यहाँ बनेगा ओमेगा और यहाँ बनेगा ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, ये तीनों के तीनों एंगल 120, 120, 120 डिग्रीज हैं। ऑलराइट, अब देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 पावर 1/4, यानी कि x इक्वल टू 1 पावर 1/4 का सॉल्यूशन, विच इंप्लाइज दैट x पावर 4 इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन, विच इंप्लाइज दैट x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। तो अब आप सोचिए कि x पावर 4 माइनस 1 इसके मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं? तो 4 आ सकते हैं, है ना। टोटल रूट्स मतलब मैक्सिमम रूट्स क्या, टोटल नंबर ऑफ रूट्स इसके 4 ही आएंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो x पावर 4 माइनस 1 इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट, अब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक वैल्यू तो यहां से आई x इक्वल टू 1, एक वैल्यू यहां से आई x इक्वल टू माइनस 1, दो वैल्यूज यहां से आएंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1। तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये 4 रूट्स हैं, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेशल नहीं है, क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर ये तो हम जनरली देखते ही रहते हैं। पिछला जो हमने कवर किया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वो थोड़े स्पेशल थे, तो इसलिए जनरली आप देखना बुक्स वगैरह में आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही मिलता है, और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी तो प्लस माइनस 1 हो गए। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। इसी स्टेटमेंट को आप ये जो 4 वैल्यूज हैं दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। 1 को आप लिख सकते हो e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा। ओके, सो 1 पावर 1/4 अगर फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा पावर 1/4, दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2k पाई बाई 4 आयोटा, दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर k पाई बाई 2 आयोटा। ऑलराइट, k को 0 पुट करिए तो 1 पावर 1/4 हो जाएगा, 1 पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर पाई बाई 2 आयोटा। अगर आपको सारा समझ आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा तेज भी चला सकते हो। अगर अच्छा 1 पावर k को 0 पुट कर दिया, 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, e रेज टू द पावर 0 आयोटा हो गया 1, और e रेज टू द पावर अब की बार हो गया पाई बाई 2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा। और अगर k को 2 पुट करें तो 1 पावर 1/4 हो गया e रेज टू द पावर पाई आयोटा, दैट इज इक्वल टू -1, और k को अगर हम 3 पुट कर देते हैं सो 1 पावर 1/4 e रेज टू द पावर 3 पाई बाई 2 टाइम्स आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, ये हैं हमारे 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। ये हमारे हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर दोबारा से आप इनको सर्कल पर प्लॉट करके देखें, जैसे आपने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट किया तो पता चलेगा कि भाई ये तो हो गया 1, अब आयोटा कहाँ लाई करता है, आयोटा मतलब 0,1, तो ये हो गया 0,1, यानी कि आयोटा -1 यहाँ पे आ गया, यानी कि -1 प्लस 0 आयोटा, ये था 1 प्लस 0 आयोटा। और अगर माइनस आयोटा देखें तो वो आएगा यहाँ पर 0,-1 माइनस ऑफ आयोटा। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करिए कि ये वाला डिस्टेंस है 1 यूनिट, ये भी डिस्टेंस है 1 यूनिट, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, और ये वाला डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, यानी कि ओरिजिन से ये चारों के चारों 1 यूनिट डिस्टेंस दूरी पर हैं। अगर आप इन चारों को ज्वाइन करने वाला एक सर्कल बनाएं तो ये उस पर इक्वल दूरी पर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास निकल के 4th रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो आप इस प्रॉपर्टी को जरूर लिखिएगा। अच्छा, अब देखो नोट्स बनाने का सवाल उठता है कि भाई अब हम नोट्स कैसे बनाएं। तो अब आप देखना, मैं आपको बताऊंगा कि भाई फटाफट 2 मिनट में मैं आपकी जगह होता तो नोट्स कैसे बनाता।
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक हो गया था। अब मान लो मुझे लिखना है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो लिखा भाई फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अपनी कॉपी में लिख लिया फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब भाई x इक्वल टू 1 पावर 1/4, विच इंप्लाइज दैट x पावर 4 इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज दैट x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड विच इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देयरफॉर x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, और इसको ऐसे बॉक्स में बना लेते हैं। ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड, वी नो दैट 1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा, ऑलराइट। सो 1 पावर 1/4 इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा होल पावर 1/4। मैं नोट्स बना के बता रहा हूँ कि आपकी जगह मैं होता तो नोट्स कैसे लिखता, ठीक है। आपको समझ आना जरूरी है। अब ये आ गया, अब k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 पावर 1/4 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 आयोटा, और फिर ये चारों वैल्यूज में लिख लेता, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ 1, फिर यहाँ आयोटा, फिर -1 और माइनस आयोटा। ये सारी बातें आ गई। तो देखिए नोट्स बनाना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, सर नोट्स नहीं बना पा रहे। बिल्कुल सिंपल काम है। आपको अगर समझ आ रहा है तो नोट्स बनाने में कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। देखिए अब ये इतना काम मैंने समझाने के लिए इतना पेपर भरा, और आपके नोट्स में वो इतनी सी जगह में आ रहा है, और आपकी अगर लाइन वाली नोटबुक है तो ये 5 लाइन में आ जाएगा, पूरा पेज भी नहीं भरेगा। मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया, अपना साफ साफ बना लिया बिल्कुल। अब इसके बाद प्रॉपर्टी लिखनी है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर भाई प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, ये वाला डायग्राम बना लो, ठीक है। ये डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर आप ऐसे स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख दो। तो ऐसे नोट्स बनते हैं, आप समझते जाइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए, और फिर नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए। आइए इसमें इस पेपर को इस्तेमाल करते हैं। सो इस पॉइंट के बाद अब आप नोट करिए, यहाँ पर इसके बाद ऐसे नोट बना के लिखिए, या फिर ऐसे स्टार मार्क करके लिखिए दैट fourth roots of unity, 4 fourth roots of unity lie around a circle whose center is origin and radius equal to 1 unit, ठीक है। lie around a circle, और फिर यहाँ पर ये भी लिख लीजिए इन इक्विडिस्टेंट मैनर, इन इक्विडिस्टेंट मैनर, या फिर आप इसके बाद में लिख लो, एक ही बात है, इन इक्विडिस्टेंट मैनर, इक्विडिस्टेंट सिमिलर नहीं, सिमेट्रिक मैनर। इक्विडिस्टेंट और एक सिमेट्रिकल मैनर में चारों रूट्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है, देखो सिमेट्रिकल है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। और ये वाला देखो आयोटा है, और ये माइनस ऑफ आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक ही बात है, आप बोल सकते हैं इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है, या फिर इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है। सो एक सिमेट्रिकल मैनर में सर्कल के चारों तरफ लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। अगर हम चारों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कर दें, चारों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -1। लेकिन अगर आप अगर आप तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू आती +1। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटीज को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है -1। ओके, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू आएगी -1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी +1। स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी -1। ऑलराइट, अब हमने जो एसओपी नोटेशन में एक बात पढ़ी थी, तो वहाँ एक फॉर्मूला लिखा था, आपको ध्यान हो तो, Sn इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n an अपॉन a0। इसके बेसिस पर भी हम ये बात बोल सकते थे, x पावर 4 -1
अगर हम इसमें S4 फाइंड आउट करें तो वो यही तो है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इस इक्वेशन के चारों रूट्स का प्रोडक्ट। तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय an। क्या होता है, an ये लास्ट वाली टर्म होती है, देखो a0 x टू द पावर 4 प्लस a1 x टू द पावर 3 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0, सॉरी a1 a2 a3 प्लस a4। सो अगर S4 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, चारों रूट्स का प्रोडक्ट, सो -1 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय a4। a4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां पर है -1, सो -1 डिवाइडेड बाय a0, a0 है यहां पर +1। सो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि -1 टू द पावर 4 इंटू -1/1। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, -1 टू द पावर 3 इंटू -1/1। सिमिलरली ये लिखा हुआ है -1 टू द पावर 2 इंटू -1/1। तो इसलिए ये -1 आया और ये +1 आया और ये दोबारा से -1 आया। इस बात पर इतना एम्फेसाइज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 ये 6th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 6th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी प्रोडक्ट की वैल्यू, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो मैं बता ही देता हूं, S6 आएगा -1 टू द पावर 6 -1/1, दैट इज इक्वल टू -1। even 2 4 6 -1 -1 -1। देखिए मैथमेटिक्स कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। ओके, मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी, 6th रूट ऑफ यूनिटी, 7th रूट ऑफ यूनिटी, 10th रूट ऑफ यूनिटी, इन जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके स्टूडेंट्स, आइए डिस्कशन करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे बता देना क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है और जनरली बुक्स में इसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं होता है। आइए देखते हैं इसको। हेडिंग डालिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जनरली एनडीए में और क्लैट में उनमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जेई के लिए ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी मान लीजिए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड डॉट अप टू अल्फा n-1, और एक रूट ऑफ यूनिटी तो हमेशा होगा 1। 1 की पावर आप कुछ भी कर दो, 1/n कर दो, एक रूट उसका 1 तो होने वाला है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n-1। ऑल राइट, नाउ 1 को हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा। और अगर nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है, जैसे 7th रूट ऑफ यूनिटी या 11th रूट ऑफ यूनिटी, तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, 2k पाई आयोटा लिखा और पावर 1/11 कर दिया। इसलिए मेथड सेकंड इंपॉर्टेंट है। जनरली x³ - 1 इक्वल टू 0 में हम x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 केवल इतना करके छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर पावर 5 आ जाए या 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो फिर हम इस मेथड से नहीं जा सकते हैं। मतलब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बेटर है। सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2k पाई अपॉन 11 आयोटा। ऑलराइट, e रेज टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन 11। अब स्टूडेंट्स k इक्वल टू 0 पुट करोगे, अच्छा 11 क्यों बोल रहा हूं मैं, n है तो n होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, सो k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक रूट आ गया 1, k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो एक रूट आ गया अल्फा 1, k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो एक रूट आ जाएगा अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू, जब आप k को पुट करेंगे n तो आपको रूट मिल जाएगा अल्फा। अच्छा n नहीं पुट कर सकते क्योंकि जैसे ही आप n पुट करोगे तो दोबारा से 1 आ जाएगा, n पुट करते ही तो दोबारा k से n कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो k को n-1 पुट करोगे तो आपको अल्फा n-1 मिलेगा।
इसमें देखिए ये जो 1 है ये तो प्योरली रियल है ही, इनमें से भी कोई प्योरली रियल हो सकता है, प्योरली रियल होना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n माइनस 1, जनरली इनको हम इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ऑलराइट, इनमें से भी रियल हो सकता है, लेकिन जब हम लिखते हैं दैट nth रूट्स ऑफ यूनिटी तो उसमें इनको इमेजिनरी नंबर्स मान के चलते हैं। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में दोनों के दोनों इमेजिनरी हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स 1 तो इसमें प्योरली रियल आ गया और ये n माइनस 1 इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए। ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। अब जो असली क्वेश्चन बनते हैं, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, वो बनते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। तो एक प्रॉपर्टी तो सबसे पहले ये लिखिए कि अगर हम इसमें अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 इंटू सो ऑन अप टू अल्फा n माइनस 1, अगर हम इन nth रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। क्यों माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 आएगी? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि Sn की वैल्यू आएगी माइनस 1 रेज टू द पावर n an अपॉन a नॉट, और ये जो इक्वेशन है x पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें an क्या है? माइनस 1 और a नॉट क्या है? प्लस 1। तो ये आ गया माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चल गई कि अगर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। सेकेंड पॉइंट, अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू आती है 0। अगर 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करते हैं तो इसकी भी वैल्यू आती है 0। तो इन जनरल अगर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड कराओगे तो उसकी वैल्यू भी आएगी 0। ऑलराइट, आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये S1 लिखा हुआ है और S1 की वैल्यू माइनस 1 रेज टू द पावर n हो गया यहाँ पर 1 a1 अपॉन a नॉट, और इस इक्वेशन में a1 0 है तो ये वैल्यू आ गई 0। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट, अगर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी को आर्गेंट प्लेन में बनाएं, आर्गेंट प्लेन में डिनोट करें, इमेजिनरी प्लेन में डिनोट करें, सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी लाई इक्विडिस्टेंट एंड सिमेट्रिकली ऑन a circle whose center is origin and radius is equal to 1 unit। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में वो सारे के सारे लाई कर रहे थे, वैसे ही अगर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी को एक आर्गेंट प्लेन में डिनोट करेंगे तो वो कैसे लाई करेंगे? सारे के सारे ओरिजिन से 1 यूनिट दूरी पर हैं। ये फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, कुछ यहाँ आ रहा होगा, कुछ यहाँ आ रहा होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे एक सर्कल पर लाई करेंगे, उस सर्कल का सेंटर तो होगा ओरिजिन और रेडियस होगा 1 यूनिट, ऐसे करके कुछ एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर ये सिमेट्रिकली लाई करेंगे इक्वल दूरी पर, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का, ये सारे डिस्टेंस सेम होंगे। ऑल राइट, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। और एक बात तो बड़ी ऑब्वियस सी ये है ही कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा 2, सभी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो वो वैल्यू आएगी 1। आफ्टर ऑल 1 ये सभी के सभी 1 के nth रूट हैं। ऑल राइट, देखो लेवल और बढ़ा सकते हैं क्वेश्चंस का। मान लीजिए कि x पावर n माइनस 1 इस इक्वल टू 0, इसके रूट्स दिए गए हैं 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड डॉट डॉट अप टू अल्फा n माइनस 1। अब आपसे वो वैल्यू पूछता है कि वैल्यू बताइए 2 माइनस अल्फा 1
2 minus alpha 2, 2 minus alpha 3 and dot dot up to 2 minus alpha n minus 1. स्टूडेंट्स ये वैल्यू ये उसने आपको बता दिया कि 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अप टू अल्फा n माइनस 1 1 के nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं. तो अब आप इसकी वैल्यू बताइए. ओके, क्वेश्चन को ऐसे भी फॉर्म कर सकता है कि 2 अपॉन अल्फा 1 माइनस 1, 2 अपॉन अल्फा 2 माइनस 1, 2 अपॉन अल्फा 3 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू 2 अपॉन अल्फा n माइनस 1 इसकी वैल्यू बताइए. एक क्वेश्चन ऐसे फॉर्म किया जा सकता है कि भाई 1 प्लस अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इसकी वैल्यू बताइए. ऑलराइट, क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म किए जा सकते हैं. ओके, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं, आपसे पूछ सकता है और ये सबसे खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है कि वैल्यू बताइए 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा 3 प्लस सो ऑन अप टू 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा n माइनस 1 इसकी वैल्यू बताइए. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं. अब देखिए, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये एक ही थ्योरी पर बेस्ड हैं. और वो थ्योरी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड प्लस सो ऑन अप टू an माइनस 1 एक्स प्लस an, तो आप इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिख सकते हो. a नॉट एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू एक्स माइनस अल्फा n. ठीक है, इसको भूल जाओ. इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो आप उसको n फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, a नॉट एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट अप टू एक्स माइनस अल्फा n. जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक लिखी होती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो उसको आप लिख सकते हो ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. सेम वही चीज़ है ना. ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो. अब ये a नॉट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि भाई अगर मैं इस पूरे को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 कर दिया, तो अब भी रूट्स तो इसके x माइनस 1 और x माइनस 2 ही हैं, लेकिन x स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड 2 है, तो यहाँ पर भी एक 2 से मल्टीप्लाई करा दिया. ऑलराइट, so we know that x minus 1 is after all a polynomial of degree n, and we can write it as x minus 1, x minus alpha 1, x minus alpha 2 and dot dot up to x minus alpha n minus 1. यूं कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अप टू अल्फा n लिखा हुआ है. एक्चुअली ये तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट नोटेशन वाली जो वीडियो है, SN नोटेशन वाली जो वीडियो है, उसका कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं आपको कि एक जनरल क्या होता है, कि भाई जनरल चीज हम क्या फॉलो करते हैं. ये तो एक जनरल लिखा हुआ है मैंने, और ये लिखा हुआ है पर्टिकुलर एक क्वाड्रेटिक के केस में, और ये लिखा हुआ है यहां पर जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन के केस में. ऑलराइट, अब जैसे ही आपने ये देखा, आपको ज़्यादातर आप में से लोगों को शायद यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि इससे ये निकालना आसान है. कैसे? देखिए, इसमें x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 एंड डॉट डॉट अप टू x माइनस अल्फा n माइनस 1, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा डॉट डॉट अप टू अल्फा n माइनस 1, यही तो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो इन सभी का प्रोडक्ट क्या आएगा? x टू द पावर n माइनस 1, इस वाले फैक्टर को उधर भेज दिया x माइनस 1, है ना. इस एक क्वांटिटी को उधर भेज सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बचे सारे यहां पर आ गए. अब स्टूडेंट्स, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करानी है, तो भाई x को 2 पुट कर दो सीधा. अगर आप इसमें x को 2 पुट करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये बन गया. राइट हैंड साइड में x को 2 पुट कराइए तो बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1. तो इसका आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1. अब आप सोचिए ये वाला फाइंड आउट करना है, तो इस केस में क्या करेंगे? देखो, इसमें से अल्फा 1 कॉमन ले लो, इसमें से अल्फा 2 कॉमन ले लो, एंड सो ऑन, इसमें से अल्फा n माइनस 1 कॉमन ले लो, तो बन जाएगा x अपॉन अल्फा 1 माइनस 1, x अपॉन अल्फा 2 माइनस 1, x अपॉन अल्फा n माइनस 1 माइनस 1.
और बाहर लिखा हुआ है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अप टू अल्फा n माइनस 1 सभी का प्रोडक्ट। तो बाहर तो लिखा हुआ है -1 रेज टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि हमने देखा था अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 सभी का प्रोडक्ट कितना आता है -1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो बाहर तो लिखा हुआ है -1 टू द पावर n प्लस 1, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी में आप x इक्वल टू 2 पुट करा दोगे तो वो यही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये 2 पुट करा दिया एंड दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1 टू द पावर n प्लस 1। अब आप समझदार हो, आपको पता है कि 1 अपॉन -1 टू द पावर n प्लस 1 लिखो या फिर ऊपर लिख दो -1 टू द पावर n प्लस 1, एक ही बात है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया स्टूडेंट्स -1 टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? इसमें x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, सब जगह -1 पुट कर दोगे x की वैल्यू, तो -1 टू द पावर n माइनस 1 तो कॉमन आ गया और अंदर ये वाली चीज बन जाएगी, और इधर भी पुट करा दो -1 तो ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना मेरे ख्याल से तो एक ऑर्डिनरी लेवल पे कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए और जरूर कर पाएंगे। देखिए x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n माइनस 1, आप इसको बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू xn माइनस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब लॉग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे बन जाएगा log ऑफ x माइनस अल्फा 1 प्लस log ऑफ x माइनस अल्फा 2 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस log ऑफ x माइनस अल्फा n माइनस 1। अभी आप लोगों ने log नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि log pq इज इक्वल टू log p प्लस log q। ओके, सो ये प्रॉपर्टी आप बस दिमाग में रखिए, आगे जब हम log पढ़ेंगे तो ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो log ऑफ दिस वो इसके इक्वल हो गया, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो वो बन गया log ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो बन गया x माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा 2 एंड प्लस डॉट डॉट अप टू 1 अपॉन x माइनस अल्फा n माइनस 1। डिफरेंशिएट कर दिया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। जिन लोगों ने log नहीं पढ़ा हुआ अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। सो दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएट जब आप राइट हैंड साइड में करेंगे तो बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन दिस क्वांटिटी, उल्टा कर दिया, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सॉरी चेन रूल लगाएंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोशेंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस साइन x टू द पावर n माइनस 1 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया। ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इंटू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। इससे ये कट गया। अब x की वैल्यू 2 पुट करनी है, इसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करा दीजिए। इस स्टेप में आप x को 2 पुट करा दो, तो यहाँ पर जब x को 2 पुट कराओगे तो ये रिक्वायर्ड टर्म बन जाएगी। यहाँ पर जब आप x को 2 पुट कराओगे तो बनेगा, देखिए 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 हो गया, माइनस 2 की पावर n हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1 और दोबारा से यहाँ पे 1 हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। IIT JEE में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो वो मैं आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, प्लीज़ उनको ध्यान से सोल्व करिए। और अगर कोई भी डाउट आया है आपको तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और इसे फेयर नोट्स में अच्छे से साफ साफ नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स, स्टडी वेल, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।